और एक बात नोट करना, एक बार एक गांव में आग लगी, सब गांव वाले भाग गए, पर मरने को दो मजबूर थे। कौन? कहा एक अंधा, दूसरा लंगड़ा। अंधा भाग सकता था लेकिन उसको दिखता नहीं था, और लंगड़ा देखता तो था पर भाग नहीं सकता था। अंधे ने लंगड़े से कहा कि मेरा पैर हो और तुम्हारी आंख हो तो हम दोनों बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये पूरे संसार में वासना की आग लगी है, और वास्तव में इस वासना की, इस अशांति की, इस द्वेष की आग में हर कोई जल रहा है। पर अगर बचना है तो एक काम करना होगा। जो जवान है वो जवान का पांव हो, और वृद्ध की अगर आंख हो तो दोनों बच सकते हैं। जवानी भी बच सकती है और बुढ़ापा को भी हम संरक्षित कर सकते हैं। जिसका बचपन को शुद्ध करो, जवानी को सिद्ध करो। जिसका बचपन शुद्ध हो जाएगा, जिसकी जवानी सिद्ध होगी, उसका बुढ़ापा विशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हर समय प्रयास करो कि जो समय मिला है दोबारा नहीं आएगा। कितने लोग कहते महाराज अभी हमारा पूजा पाठ का समय नहीं है। हम कहे जमराज ने तुमसे एग्रीमेंट किया है, कब तुम्हारा बुलावा आ जाए। शास्त्र कहता है 8 साल के बाद हर किसी को भजन करना चाहिए। 8 से 80 तक भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि 80 के बाद चाहोगे भी करना तो पांव नहीं काम करेगा, दांत टूट जाएगा। 90 में हो जाओगे, कोई बोलेगा बोलो राम, दांत इधर उधर हो जाएंगे, बोलोगे आम, तो राम की जगह आम ही याद आएगा। छींक हुई, और जैसे छींक हुई, एक ने कहा छींक ये बता रही है कि युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। 3 थाली में 3 आइटम लिया गया, कंदमूल फल, एक में मछली और दूसरे में पशु पक्षी, और तीनों लेकर के जब पहुंचे तो बाबा तुलसी ने अयोध्या कांड में लिखा क्या क्या लेके जा रहे हैं। कहा मीनो पीनो, मीन पीन पाठीन पुराने, मीनो पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने, मीन पीन पाठीन पुराने। भरे भरे भार का हारन आने, भरे भरे भार गान आने। भरत जी के सामने जब तीनों रखा गया तो उन्होंने सोचा कि अगर कंदमूल फल लेंगे तो सतोगुणी होंगे। ये 3 जो है वो 3 गुण का द्योतक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। पर भरत जी ने ना कंदमूल फल लिया, न पक्षियों को लिया, और न ही मछली लिया। क्यों? क्योंकि ये तो त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों से ऊपर है। भरत जी महाराज जब कुछ नहीं लिए तब कोलभील वासियों ने कहा कि जिसका इतना पवित्र आहार हो युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध तो तमोगुणी करते हैं। और वास्तव में जब भरत से मिले, समाज के लोग जब तक जानते नहीं है किसी पे टिप्पणी कर सकते हैं। देखो किसी पे टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन उस परिस्थिति से गुजरना, वो काम करना बहुत कठिन है। उस बात वही समझ सकता है जब वो काम करेगा। कोई आदमी कुछ भी करे, 1 मिनट लगेगा बोलने में, सब कुछ करे, आपका देह सब बेकार है, 1 सेकंड लगा। लेकिन खुद करना ये बहुत बड़ी कसौटी है। बोल देना तो आसान है, लेकिन वास्तव में जब सत्यता होती है तो जो विरोध में जाता है, जो राम भगत होता है, उसके समर्थन में आ जाता है। जो कोलभीलवासी युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, जब उन्होंने भरत के विचार को जाना ना तो बदल गए। वाह, हम तो गलत समझ रहे थे, हमारी थिंकिंग रॉन्ग जा रही थी। ये तो संत हैं,
भरत जी के पीछे पीछे जो कोल भीलवासी युद्ध करने के लिए आए थे वो लग गए। अब भरत जी पहली बार तीर्थराज प्रयाग में आ गए और तीर्थराज प्रयाग में भरत भैया निवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने हाथ जोड़ लिया और संगम के किनारे आकर के भरत जी ने कहा कि आज मैं प्रयाग में स्नान करूंगा, लेकिन जहां पूरे संसार के लोग स्नान करते हैं संगम पे वहां नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा संगम पे इसलिए स्नान नहीं करूंगा कि संगम में सरस्वती जी भी हैं। बोले तो सरस्वती जी से क्या कष्ट आपको है? भरत जी संत हैं। भरत जी ने कहा इन्हीं सरस्वती देवी ने मंथरा की बुद्धि को पलट दिया, सो मंथरा ने मेरे माई को समझाया, भैया राम बन चले गए। इसलिए कहीं अगर मैंने संगम में स्नान किया तो कहीं मेरे बुद्धि को कहीं राम विरोधनी न बना दें, इसलिए मैं पूरे प्रयाग में कहीं स्नान करूंगा पर संगम में नहीं करूंगा। भरत भैया ने जब गंगा जी के धारा को देखा, आहा, तो लक्ष्मण जी की याद आने लगी। और जब जमुना जी की धारा को देखे तो श्याम धारा को देख के श्याम सुंदर मेरे रघुनंदन की याद आने लगी। बाबा ने बड़ा सुंदर अयोध्या कांड जी में लिखा कि देखत श्यामल धवल